वीराना खामोश जजीरा और सदियों पुराना एक ऐसा राज जो आज पूरी दुनिया को तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं ये हमारा है, हैकले सुलेमानी, और इसे हर हाल में वापस पाना है। दूसरी तरफ मुसलमान हैं जिनके लिए यह सिर्फ एक इमारत नहीं, उनका किबला-ए अव्वल है। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह जगह इतनी अहम क्यों है? दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उस बादशाह से जिसका नाम सुनकर आज भी जिन्नात कांप उठते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक ऐसे नबी जिनके एक इशारे पर हवाएं रुख बदल देती थीं, जिनके दरबार में इंसानों के साथ जिन्नात और परिंदे भी सफ़ बांध कर खड़े होते थे। मगर यह ताकत उन्हें ऐसे ही हासिल नहीं हुई थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत अता कर जो मेरे बाद किसी को ना मिले। और फिर दुनिया ने वो मंजर देखा जो ना पहले कभी देखा गया ना बाद में। जिन्नात जो आग से पैदा किए गए थे कुछ बागी हो गए। उन्होंने कहा, हम आग से बने हैं, ये मिट्टी से बना इंसान हम पर कैसे हुकूमत कर सकता है? लेकिन वो भूल गए थे कि यह कोई आम बादशाह नहीं, अल्लाह का नबी है। कुरान गवाह है, जो जिन हुक्म से इनकार करता उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया जाता। वो जिन्नात जिनसे इंसान डरते थे आज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से कांप रहे थे। और फिर उनसे ऐसे काम लिए गए जो इंसानों के लिए नामुमकिन थे। वो समुंदर की गहराइयों से हीरे और मोती निकालते, पहाड़ों को काटकर अजीम महल बनाते। और अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि वो दुनिया की सबसे मुक़द्दस तामीर खड़ी करेंगे, मस्जिद-ए अक्सा। लेकिन दोस्तों, इस तामीर के पीछे छुपा राज। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद-ए अक्सा की तामीर का हुक्म दिया। जिन्नात दिन रात काम करने लगे। दीवारों में सोना, चांदी और ऐसे कीमती पत्थर लगाए गए कि सूरज की रोशनी पड़ते ही आंखें चौंधिया जाएं। लोग कहते थे यह महल नहीं, जादू है। लेकिन यह जादू नहीं था, अल्लाह का फजल था। यही वजह है कि यहूदी इसे हैकले सुलेमानी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है यही उनका पहला मंदिर था। लेकिन दोस्तों, इस मुक़द्दस जगह का सबसे बड़ा राज इसके अंदर छुपा था। ताबूत सकीना, एक ऐसा मुक़द्दस संदूक जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मौजूद था। वही असा जिसने समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया था, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां भी। रिवायतें बताती हैं कि इस संदूक से एक नूरानी ताकत निकलती थी जो दुश्मनों के दिल दहला देती थी। आज भी कुछ लोग इसी ताबूत की तलाश में मस्जिद-ए अक्सा के नीचे सुरंगें खोद रहे हैं, क्योंकि उनका यकीन है जिसके पास ताबूत सकीना होगा वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी ताकत की हिफाजत कौन कर रहा था? ताबूत सकीना की हिफाजत कोई आम पहरेदार नहीं कर सकता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी रखवाली जिन्नात की फ़ौज को सौंपी थी। वो जिन्नात जो ना थकते थे ना सोते थे, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से दिन रात काम करते रहते थे। फिर वो लम्हा आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के सहारे खड़े थे और उसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन वो गिरे नहीं। जिन्नात समझते रहे कि वो अभी भी जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। वो सालों तक काम करते रहे। फिर अल्लाह ने एक दीमक भेजी जिसने लाठी को अंदर से खा लिया। लाठी टूटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर पड़े। तब जिन्नात को पता चला कि उनका बादशाह तो कब का इंतकाल कर चुका है। दोस्तों, आज फिर वही मस्जिद अक्सा और वही हैकले सुलेमानी का किस्सा ज़िंदा हो चुका है। एक तरफ यहूदी कहते हैं यह हमारी विरासत है, और मुसलमान कहते हैं
यह अल्लाह का घर है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ताबूत सकीना कभी मिलेगा? क्या यह राज क़यामत तक छुपा रहेगा, या इमाम मेहदी के दौर में यह हकीकत सामने आएगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर करें